हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरवी क्लासेस। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन देखा था कि उसको रेट ऑफ रिएक्शन का क्या फॉर्मूला है, उसको कैसे लिखते हैं और किसी रेट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स की रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राइट एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दैट रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन दी गई है, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखने के लिए कह रहा है। तो हमको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन होता है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, यहां पे किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा है, ये ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां पे 2 है, तो 1/2 माइनस डेल H2O2 बाई डेल T इक्वल टू प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में यहां पे भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड होगा, तो 2 डेल H2O डिवाइडेड बाई डेल T इक्वल टू, यहां पे ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो लिखिए चाहे मत लिखिए, तो डेल कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाई डेल T। ठीक है, आपसे कह रहा था रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए इस एक्सप्रेशन के लिए। तो हमको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखते हैं तो इसका रेट इक्वल टू इसका रेट इक्वल टू इसका रेट होता है। बट रेट ऑफ रिएक्शन में ये ध्यान देते हैं कि जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो H2O2 मतलब H2O2 का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था वो 2 था, तो यहाँ पे 1/2 माइनस इसलिए लगाए हैं कि एक रिएक्टेंट है, तो माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इक्वल टू इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, तो 1/2 यहाँ पे माइनस नहीं लगाए हैं क्योंकि ये एक प्रोडक्ट है, डेल H2O बाय डेल T इक्वल टू डेल O2 अपॉन डेल T, ये भी एक प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं लगाए हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिससे स्टार्ट किया गया सबसे पहले ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक रिएक्शन दी गई है कि 2A + 3B gives that 5C। एक रिएक्शन दिया गया और कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, मतलब A का इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो है 10 मोलर विच चेंज टू 5 मोलर इन 20 सेकेंड। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन जो A का था वो 10 मोलर था, जो चेंज होके 5 मोलर हो जा रहा है, और जो टाइम में चेंज हुआ वो कितने सेकंड में हुआ, 20 सेकंड में। तो आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट करिए। पहला है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए का रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, तीसरा कह रहा है वैल्यू ऑफ माइनस डेल बी बाई डेल टी, मतलब इस बी की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब रेट ऑफ बी पूछ रहा है। और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कह रहा है वैल्यू ऑफ डेल सी बाई डेल टी, मतलब रेट ऑफ सी पूछ रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए का, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए का फॉर्मूला है जो हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, ये एक रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट में आगे लगता है माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। ठीक है, यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि एक पर्टिकुलर ए की बात कर रहा है। अब कह रहा है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन था वो था 10 मोलर, जो चेंज हो गया 5 मोलर में, तो हमको पता है इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू होता है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फाइनल क्या है, फाइनल हो गया 5 मोलर और स्टार्टिंग में क्या था 10 मोलर, तो हम माइनस करेंगे 5 में से 5 माइनस 10 मोलर डिवाइडेड बाई डेल टी, चेंज इन टाइम। स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होगी तो टाइम कितना रहा होगा, 0, और कितने सेकंड में ये 5 मोलर हुआ है, तो 20 सेकंड में। तो फाइनल टाइम क्या है, 20 माइनस 0, मतलब यहां पे 20 माइनस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 10 आएगा माइनस 5, माइनस ये माइनस कट गया, ऊपर है 5/20, इसको लिख सकते हैं 1/4। और आपको प्रीवियस लेक्चर में इसका यूनिट पता था कि कंसंट्रेशन का यूनिट जो होता है वो होता है मोल पर लीटर, और नीचे टाइम है तो क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो टाइम का यूनिट दिया था वो क्या दिया था, सेकंड।
कंसंट्रेशन, जो सिर्फ कंसंट्रेशन का यूनिट आएगा मोल पर लीटर और नीचे टाइम है तो मोल पर लीटर पर सेकंड, तो ये जो आंसर आया वो आया 1/4 मोल पर लीटर पर सेकंड। किसका आया? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए का। ठीक है, दूसरा कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। तो हमको जो दूसरा कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जब भी लिखते हैं तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज होता है यहाँ पे। तो पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन का हम वो देख लेते हैं, एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस बाद में लगाते हैं, पहले लिख लेते हैं 1/2 माइनस डेल ए बाई डेल टी इक्वल टू, ये भी क्या है, एक रिएक्टेंट है तो इसके लिए भी लगेगा 1/3 और यहां पे लगेगा माइनस डेल बी बाई डेल टी इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट के बराबर होगा, और प्रोडक्ट भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां यूज होगा, तो ये हो गया 1/5। लेकिन यहां पे माइनस नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहां पे जो हमको वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ माइनस डेल ए बाई डेल टी की पता है, डेल बी बाई डेल टी की वैल्यू नहीं पता है और नहीं डेल सी बाई डेल टी की पता है। लेकिन ये सब एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। मतलब इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू हमको पता चल जाए तो वो किसके बराबर है? रेट ऑफ रिएक्शन के। तो हमको पता है, अभी जस्ट निकाले हैं कि माइनस डेल ए बाई डेल टी की वैल्यू कितनी आई है? 1/4। तो यहां पे लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ये हो गया 1/2 और ये माइनस टोटल माइनस यहां से लेकर इतने की वैल्यू, मतलब माइनस डेल ए बाई डेल टी की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/4। तो यहां लिख सकते हैं इंटू 1/4 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/8। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। यूनिट आपका वही होगा 1/8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर जो आया है 1/8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनकी वैल्यू नहीं पता थी लेकिन हमको इतने की वैल्यू पता थी, इसको 1/2 से डिवाइड कर दिए तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया। सिर्फ इतने को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। सिर्फ इतने को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी। सिर्फ इतने को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी। लेकिन जब उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन। इतने का आप या तो नोट कर लीजिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को। यहां पे थर्ड क्वेश्चन कह रहा है वो है वैल्यू ऑफ माइनस डेल बी बाई डेल टी। अच्छा, माइनस डेल बी बाई डेल टी का ओवरऑल नाम क्या है? मतलब हम कह सकते हैं ये जो वैल्यू है वो किसकी है? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी का। अच्छा, हमको पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी का वैल्यू कितना होगा, लेकिन यहां पे कहीं भी क्वेश्चन में बी के कंसंट्रेशन नहीं दिया गया है। लेकिन हमको एक चीज अभी जस्ट पहले पता चल गया, क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है, ये सबके इक्वल होगा, इसके भी इक्वल होगा, इसके भी इक्वल होगा और इसके भी इक्वल होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ बी की बात करें तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बी का कितना है? 1/3। तो लिख सकते हैं 1/3 माइनस डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। हमको सिर्फ इतने की वैल्यू पूछ रहा है, माइनस डेल बी बाई डेल टी की वैल्यू पूछ रहा है। अब रेट ऑफ रिएक्शन अभी हम जस्ट इसके पहले निकाले हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 1/8। तो 1/8 इक्वल टू 1/3 माइनस डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, हमसे सिर्फ इतने की वैल्यू पूछ रहा है कि ये बताइए कि माइनस डेल बी बाई डेल टी की वैल्यू कितना है। तो माइनस डेल बी बाई डेल टी की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं? इधर भेज दिए तो जो आंसर आएगा आपको पता चल गया होगा, जो आंसर आएगा वो आएगा 3/8 मोल पर लीटर पर सेकंड, या आप सीधे कह सकते हैं मोलर। क्या लिख सकते हैं? मोलर। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर है आपको, मोलर पर सेकंड। ठीक है, मोलर पर सेकंड।
तो यहां तक चीजें क्लियर है। हमसे पूछा था वैल्यू ऑफ माइनस डेल बी बाई डेल टी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी पूछ रहा था। हमको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है अगर उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो गया 1/3 माइनस डेल बी बाई डेल टी। हमसे सिर्फ इतने का पूछा था, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू थी 1/8। तो 1/8 में जब 3 मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया 3/8 मोल पर लीटर पर सेकंड या 3/8 मोलर पर सेकंड। ठीक है, तो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में अगर यहीं पे देख लें तो हमसे ये फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ डेल सी बाई डेल टी। अच्छा, वैल्यू ऑफ डेल सी बाई डेल टी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये भी किसके बराबर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन के। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू लिख सकते हैं डेल सी बाई डेल टी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सी का कितना है 5, तो लिख सकते हैं 1/5 डेल सी बाई डेल टी। हमको फिर से पता है कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू कितनी आई थी 1/8। तो यहाँ पे रेट क्या इक्वल टू क्या, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हो गई 1/8 इक्वल टू 1/5 डेल सी बाई डेल टी। हमको अब वैल्यू किसकी निकालनी, इतने की, डेल सी बाई डेल टी की। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी पूछ रहा है, तो इसको यहाँ पे क्या कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो आंसर जो आया वो आया 5/8 मोल पर लीटर पर सेकंड, या आप लिख सकते हैं मोलर पर सेकंड। ठीक है, तो इतनी चीज यहां पे क्लियर है। चारों जो भी क्वेश्चन था वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। सबसे पहले पूछा था रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, तो आपको उसका फॉर्मूला पता है। फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या, यही यहाँ पे मतलब अच्छी बात थी कि सेकंड नंबर पे आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लिया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इसके इक्वल होता है जब इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जस्ट इसके पहले हमको रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए मिला था, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए की वैल्यू मतलब 1/2 से इसको डिवाइड कर दी तो क्या मिल गया, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन मिला उसके बाद हम वैल्यू ऑफ माइनस डेल बी बाई डेल टी भी निकाल सकते हैं। बस होगा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/3। ठीक है, 1/3 मतलब इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इसको डिवाइड कर दिए और ये एक्सप्रेशन बन गया। हमको निकालना था सिर्फ इतना, तो इसको इधर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। रेट ऑफ रिएक्शन हमको पता चला गया था, 3 यहां पे आ गया 3/8। सेम क्वेश्चन यहां पे हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन 1/8 था, सी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 5, तो 5 से रेट ऑफ रिएक्शन में क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए और सीधे आ गया 5/8 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ठीक है, आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3 फ्रॉम N2 and S2 rate of consumption of N2 is 1.5 into 10 के पावर -3 मोलर पर सेकंड, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कह रहा है कि अमोनिया के फॉर्मेशन में और जिससे बनता है अमोनिया N2 and S2, तो जो कंजप्शन का रेट दिया है, N2 के कंजप्शन का रेट दिया है वो 1.5 into 10 के पावर -3। अब रेट ऑफ कंजप्शन प्रीवियस लेक्चर में पता था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 का मतलब कई नाम है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 बोल सकते हैं, या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 बोल सकते हैं, या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ N2 बोल सकते हैं। ठीक है, आपके लिए रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 दिया है, मतलब रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ N2 दिया है और पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले जब भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात होती है तो हमको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। ये तो आप खुद लिखिए, ठीक है, दिमाग में ये बात बैठा लीजिए जब भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेगी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन में हमको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डील करना पड़ता है, उसके लिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए। तो जो भी अमोनिया का फॉर्मेशन N2 और S2 से हो रहा है तो उसका हमको फॉर्मूला पता है, सॉरी केमिकल इक्वेशन पता है कि N2 प्लस H2 क्या देता है, गिव्स दैट अमोनिया। अगर इसको बैलेंस करें तो N2 यहां हो जाएगा 3S2 गिव्स दैट 2NH3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, N2 प्लस 3S2 गिव्स दैट 2NH3। क्वेश्चन में पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, तो सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है ये, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, तो लिखें चाहे ना लिखें लेकिन आगे लगाएंगे माइनस डेल N2 बाई डेल T इक्वल टू, ये बराबर होगा अपने दूसरे रिएक्टेंट के बराबर। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो यहां पे आ जाएगा 1/3, और ये भी एक रिएक्टेंट है तो आगे लगेगा माइनस डेल H2 बाई
डेल टी, और ये होगा प्रोडक्ट के बराबर, और प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो ये भी आएगा नीचे 1/2, बट यहां पे माइनस नहीं लगेगा क्योंकि ये एक क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इतनी चीज यहां पे क्लियर है। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन आ गया है। अब जो दिया है वो दिया है रेट ऑफ कंजप्शन, मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ N2 की वैल्यू यहां पे दी है। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ N2 का मतलब यही है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, मतलब इतने की वैल्यू दी है, माइनस डेल N2 बाई डेल टी की वैल्यू क्या है, दी गई है। और ये कितनी दी गई है, वो है कितने के बराबर, 1.5 इंटू 10 पे पावर -3, और अगर इसका यूनिट लिखें तो मोल पर सेकेंड। इसकी वैल्यू दी है रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ N2 की वैल्यू, हमको निकालना था रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो निकालते हैं तो किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो वैल्यू दी गई है, अगर उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आप उसको डिवाइड कर दीजिए तो निकल जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। बट यहाँ पे N2 का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है, तो इसको 1 से डिवाइड करें चाहे ना करें तो रेट ऑफ जो कंजप्शन ऑफ N2 है वो किसके बराबर आ जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन के, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर आएगा वो आएगा 1.5 इंटू 10 पे पावर -3 मोलर पर सेकेंड। अगर यहीं पे रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ H2 का दिया होता तो हमको जो H2 की वैल्यू दी गई होती उससे किसको डिवाइड करते, 3 से डिवाइड करते, तब निकल के आता रेट ऑफ रिएक्शन। बट यहां पे N2 का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1 है, तो आप डिवाइड करेंगे तो भी उतनी ही वैल्यू आएगी जितनी वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन था बट थोड़ा सा लॉजिक था। तो रेट ऑफ रिएक्शन आ गया 1.5 इंटू 10 पे पावर -3 मोलर पर सेकेंड। एक चीज और यहीं पे देख लीजिए, अब ये रेट ऑफ रिएक्शन आ गया है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ये वैल्यू आ गई है, और कभी आपसे पूछ ले कि आप बताइए रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 क्या होगा, तो सीधे 3 को क्या कर देना है, इधर मल्टीप्लाई कर देना है तो बात हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन में पूछा नहीं तो उतना दिमाग हम लगाएंगे नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जहां पूछेगा वहां दिमाग लगाएंगे। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक रिएक्शन दी गई है, कह रहे हैं कि 2A प्लस बी गिव्स दैट 3C। इस रिएक्शन के बाद कुछ क्वेश्चन लिखा है कि द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C एट टाइम t इज 1.3 इंटू 10 पे पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस रिएक्शन में जो रेट ऑफ अपीयरेंस दिया गया, मतलब C जो अपीयर हो रहा है उसके बारे में दिया गया, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C को आप बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ C या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ C, उसकी वैल्यू दे दी गई इतनी। कह रहा है कैलकुलेट एट दिस टाइम, उसी टाइम पे बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, और दूसरा कह रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। तो सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशन। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को सिंपल ROR से भी लिखा जाता है, तो ROR इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन जब भी लिखा जाएगा तो बार बार बोल रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 2A का कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2, और A एक रिएक्टेंट है तो माइनस डेल A बाई डेल T, ये इक्वल होगा अपने दूसरे साथी के साथ जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो नहीं लिखते हैं, बट ये एक क्या है, रिएक्टेंट है, इसलिए माइनस का साइन आगे लग गया तो हो गया डेल B बाई डेल T। ये होगा अपना जो प्रोडक्ट बना रहा है उसके इक्वल होगा, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 3 तो हो गया 1/3। ये एक प्रोडक्ट है इसलिए माइनस नहीं लगेगा तो हो गया डेल C बाई डेल T। तो यहां पे हम लोगों ने लिख लिया रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन। अब इन तीनों में से कौन सी वैल्यू दी गई उस पर ध्यान देते हैं। तो कह रहा है कि द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, रेट ऑफ C जो दिया है वो दिया है। रेट ऑफ C का कहने का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमको वैल्यू दी गई है डेल C बाई डेल T की। ठीक है, इतने की वैल्यू दी गई है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C का मतलब यही है कि डेल C और बाई डेल T की वैल्यू दी गई है, मतलब इतने की वैल्यू दी गई है, डेल C बाई डेल T की वैल्यू दी गई है, और उसको अगर 3 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाई डेल C बाई डेल T की वैल्यू, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C दिया गया है कितना, 1.3
इंटू 10 पे पावर -4, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.33 इंटू 10 पे पावर हो जाएगा -5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इसमें से कोई भी एक इसकी चाहे इसकी वैल्यू दी गई हो तो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से सिंपल डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमको डेल सी बाई डेल टी की वैल्यू दी गई थी, 3 से इसको क्या कर दिए डिवाइड, या 1/3 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गया ये। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, मतलब डिसअपीयरेंस ऑफ ए का मतलब ये है कि ये कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए बताइए, या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए का बताइए। तो यहां पे सिंपल हम निकाल सकते हैं, हमको रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पता चल गई है 4.3। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इतनी देर में आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हाँ। तो यहां तक सॉल्व हो गया था। दूसरा कह रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए का बात कर रहा है, मतलब हमसे इतनी की वैल्यू पूछ रही है। कितनी की वैल्यू पूछ रही है? माइनस डेल ए बाई डेल टी की वैल्यू पूछ रही है। अच्छा, इस पहले वाले में हम रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब इसकी वैल्यू हमको पता चल गई कितनी आई है 4.33 इंटू 10 पे पावर -5। तो अब यहां पे थोड़ा सा क्लीन होगा और आपको ये वैल्यू याद रहेगी कि रेट ऑफ रिएक्शन की कितनी वैल्यू आई थी, वो याद रखिए। तो यहीं पे हो जाता है काम, ठीक है। अब इन सबको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। मतलब इतने से हमारा काम हो जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/2 माइनस डेल ए बाई डेल टी। हमसे सिर्फ पूछ रहा है माइनस डेल ए बाई डेल टी की वैल्यू। उससे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 4.33 इंटू 10 पे पावर -5। यूनिट नहीं लिख रहे हैं, लिख देंगे इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस डेल ए बाई डेल टी। हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, मतलब इतने की वैल्यू पूछ रही है, तो इतने को 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.8 इंटू 10 पे पावर -5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और ये वैल्यू किसकी आई है? माइनस डेल ए बाई डेल टी। मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई 8.66 इंटू 10 पे पावर -5 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो यहां पे आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, या रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा, और उस पे जो न्यूमेरिकल्स थे वो भी आपको क्लियर हो चुके होंगे कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट।